हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की और संकेत का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये हमें किसी निश्चित व्यक्ति के या वस्तु के बारे में बता रहा है, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब कौन कौन से उदाहरण होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के? सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। जैसे हमें एक वाक्य दिया गया है, सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। अब इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? वह, क्योंकि ये जो वह है वो सामने वाले घर के बारे में हमें बता रहा है, किसी स्थान के बारे में हमें बता रहा है। वो एक निश्चित है कि वो सामने है, तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। अब हमारे सामने एक और वाक्य दिया गया है, मैं पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया है, वो कौन सा होगा? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? इसमें संज्ञा है पुस्तकें, मैं। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है पुस्तकें। अब पुस्तकें के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? इन्हें। तो ये जो इन्हें हुआ, यह हुआ सर्वनाम शब्द। तो ये निश्चित पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि ये जो पुस्तकें हैं जो मैं लेके आया हूँ वो तुम रख लो। तो मैं पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। तो ये जो इन्हें है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर या पास किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।